तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी तरह का अगर आप व्यवसाय करेंगे उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेशन। अ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, दीज आर एज फॉलोज। जिस तरह से हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़े हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का लिमिटेशन होता है, उसी तरह से पार्टनरशिप फर्म साझेदारी व्यवसाय, पार्टनरशिप को साझेदारी कहते हैं, उसका भी लिमिटेशंस होता है। तो वो क्या है आइए देखते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज दैट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। दैट इज द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेब्ट and obligations of the firm. In other words, their personal property can also be utilized for payment of firm's liability. देखिए, जो देनदार ओके होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डेटर। जो लेनदार होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर। तो अब अगर आपका लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पार्टनर्स हैं उनको अपना प्रॉपर्टी बेचकर उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अगर फर्म के खिलाफ कोई भी ऑब्लिगेशंस होता है, कोई भी इश्यूज होता है, तो वो जो पार्टनर्स हैं उनको उसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा। इनस्टेबिलिटी। एवरी पार्टनरशिप फर्म हैज अनसर्टेन लाइफ। द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी और द रिटायरमेंट ऑफ द एनी पार्टनर brings the firm to an end. Not only that, any dissenting partner can give notice at any time for dissolution of partnership. अब देखिए, इनस्टेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बना तो वो हमेशा अस्तित्व में रहे। मान लीजिए किसी पार्टनर का डेथ हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, अब किसी का कैपेसिटी नहीं है काम करने का, या कोई रिटायरमेंट ले रहा है, या तो ये किसी भी सिचुएशन में फर्म बंद होगा। एक और सिचुएशन है, मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तो आपस में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो भी पार्टनरशिप को बंद किया जा सकता है। लिमिटेड कैपिटल। सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एग्जिस्ट 20, द कैपेसिटी टू रेज फंड रिमेन्स लिमिटेड एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब देखिए, यहां पे भी जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, क्योंकि मैक्सिमम आप 20 पार्टनर्स रख सकते हो किसी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में। तो अब 20 लोग मिलके भी कितना पैसा लगा लेंगे? यहां पे बोल रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना जान लीजिए कि पार्टनरशिप में जहां सिर्फ 20 लोग पैसा लगा रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं। वो पार्टनर नहीं होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं। ये क्या है इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार में बताऊंगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टनर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पार्टनर्स और टू द आउटसाइडर्स, so it creates inconvenience for the partner who wants to transfer his or share to others fully or partly. The only alternative is dissolution of the firm. अब जैसे आप शेयर का मतलब क्या हुआ? आपका जो हिस्सा है, अगर मान लीजिए आप और मैं पार्टनर हूं, आप चाहते हो कि आपका जो हिस्सा है वो आप किसी और को दो, या तो पूरा या तो कुछ पार्ट, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। तो इस केस में क्या होगा? हम लोगों को फर्म को डिसोल्यूशन पे लाना होगा, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा, या तो कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा कि किस पार्टनर का कितना रुपया बन रहा है, और जो पार्टनर हटना चाहता है उसको दे के बिजनेस कैरी ऑन होगा। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, आप अपना हिस्सा किसी और को नहीं दे सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। You know that in partnership firm, every partner has an equal right to participate in the management. Also, every partner can place his or her opinion or viewpoint before the management regarding any matter at any time. Because of this, sometimes there is friction and quarrel among the partners. Difference of opinion may give rise to quarrels and leads to dissolution of firm. अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? झगड़ा होना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पार्टनर्स में आपस में झगड़ा हो जाए, क्योंकि आपको ये पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें आप और मैं पार्टनर हूँ, तो आपके पास भी पूरा अधिकार है डिसीजंस का, मेरे पास भी है। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग दोनों का सोच नहीं मिल रहा है,
तो वहां पे हम लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे हम लोग के बीच में झगड़ा हो जाए तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हो गया तो फिर क्या होगा कि हम लोगों को फर्म बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है पार्टनरशिप फर्म के: अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉइंट्स आप ये यूज करिए, अंदर में जो सेंटेंस लिखना है वो आप अपने मन से लिखिए।